कंप्लीट ट्रीटमेंट, एक्चुअली मैंने पूरी कोशिश की है कंप्लीट ट्रीटमेंट देने की, क्योंकि ये डायरिया का जो ट्रीटमेंट है डिपेंड करता है एज के ऊपर, भाई बच्चा है, बूढ़ा है, लेडीज है, वटेवर, और डिपेंड करता है ये भी कि भाई उसको किस वजह से डायरिया हुआ है। डायरिया अधिकतर गंदा पानी पीने से हो जाता है, अपच की वजह से हो जाता है, कोई बीमारी के चलते हो जाता है, बीमार दवाइयों को ओवरडोज से हो जाता है, और बहुत सी चीज़ें होती हैं जिन वजह से डायरिया हो सकता है। सबसे बड़ी चीज़ डिहाइड्रेशन और पानी कम पीते हैं लोग, तो उनकी बॉडी में पानी की कमी की वजह से लूज मोशन बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाते हैं। और डायरिया होता यही है दोस्तों बेसिकली कि उनको लूज मोशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, उल्टी दस्त बहुत ज़्यादा होते हैं, तो भाई जाहिर सी बात है इलेक्ट्रोलाइट्स लॉस हो जाता है, तो बहुत कमजोरी आ जाती है। तो इस कंडीशन में करना क्या, तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि भाई डायरिया अगर इंडाइजेशन की वजह से हुआ है तो आपको एंजाइम टैबलेट देनी है 5 दिन तक सुबह शाम। वो एंजाइम टैबलेट कोई भी हो सकती है, यूनि एंजाइम हो सकता है, वटेवर कोई भी हो सकता है, एरिस्टोजाइम वटेवर कुछ भी ले सकते हैं आप। तो यहाँ पे एंजाइम टैबलेट आपको 5 दिन तक देना है सुबह शाम में, जिससे क्या होगा उसका डाइजेशन ठीक होगा। अब बात करते हैं प्रो एंड प्रीबायोटिक्स की, तो प्री एंड प्रोबायोटिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो कि हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो ट्रैक्ट का फ्लोरा होता है उसको मेंटेन करता है। मतलब आप एक प्रकार से ये मान सकते हैं कि पीएच को मेंटेन करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब कई लोग कहेंगे ये प्री एंड प्रोबायोटिक की गलत जानकारी है, एक्चुअली बहुत डीपली टॉपिक है, उसके बारे में ज़्यादा नहीं जाएंगे। प्री एंड प्रोबायोटिक्स बहुत हमारे बैक्टीरियाज होते हैं शरीर के अंदर जो होते हैं हाथों में, वो अच्छा काम करते हैं, उन्हीं को नष्ट हो जाते हैं, उनको मेंटेन करने के लिए होता है। सो खैर प्री एंड प्रोबायोटिक्स आते हैं मार्केट में, बायोवेट के नाम से मिल जाएगा आपको, बहुत सारे नाम से मिल जाते हैं। तो प्री एंड प्रोबायोटिक्स आप ले सकते हैं 5 दिन तक सुबह शाम। और फिर बात करते हैं दोस्तों लोप्रामाइड की, बहुत ही अच्छी चीज़ है दोस्तों लोप्रामाइड। आप इसको इनिशियल डोज दे देते हैं, मतलब कि ऐसा लग रहा है कि भाई डायरिया हो जाएगा तो आप उसको लोप्रामाइड दे दीजिए, हो सकता है 2 या 3 गोली में वो ठीक हो जाए। और बच्चों में अधिकतर देखा जाता है बहुत अच्छे रिजल्ट हैं लोप्रामाइड के। लोप्रामाइड भी अलग अलग नाम से मिल जाएगा मार्केट में। अब आते हैं मेन चीज़ पे कि भाई जो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है, यहाँ पे आप ऑर्बेंडाजोल ऑफ्लोक्सिन का कॉम्बिनेशन में आप टैबलेट ले सकते हैं। और सबसे बेस्ट मेरे हिसाब से बताऊँ तो आपको नॉर्फ्लॉक्सटिजन टैबलेट आती है, बहुत बढ़िया चीज़ है दोस्तों। इसमें आपको ट्रिनिडाजोल मिलता है, नॉर्फ्लॉक्सासिन मिलता है, और साथ ही लैक्टिक एसिड बेसिलस का कॉम्बिनेशन मिलता है। तो आप इस टैबलेट को भी 5 दिन तक सुबह शाम ले सकते हैं, और बहुत ही बढ़िया टैबलेट है। आराम तो खैर मेरे ख्याल से 2-3 दिन में ही मिल जाएगा, लेकिन 5 दिन तक ले लो, अच्छा है। और यहाँ पे बात आती है कि अगर किसी को डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा है, मतलब डायरिया बहुत दिनों से उसकी बॉडी में से इलेक्ट्रोलाइट्स लॉस हो गया है, तो क्या करना है, उसको वीकनेस बहुत ज़्यादा हो गई है, तो आप चाहे तो यहाँ पे इन्फ्यूज़न लगा सकते हैं आरएल का, आरएल की बोतल चढ़ा सकते हैं। 24 घंटे में 2 बोतल चढ़ाएंगे, उसको बहुत जल्दी आराम मिलेगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई मेडिकल स्टूडेंट्स भी देखते हैं मेरी वीडियोज़ को, तो आरएल भी आप लगवा सकते हैं। और रही बात छोटे बच्चों की, जो कि लगभग 2 महीने 1 महीने के हैं, तो खैर वो तो अंडर द डॉक्टर गाइडेंस में ही रहते हैं, लेकिन फिर भी अगर ऐसा लगता है आपको, अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं, तो यहाँ पे इकोनॉर्म बहुत अच्छी चीज़ है। इकोनॉर्म का सैचेट आता है, बहुत थोड़ा कॉस्टली रहता है, 50-60 रुपये का। उसको माँ के दूध में घोल के बच्चों को पिला दो, बहुत अच्छा रिजल्ट है उसका, बहुत बढ़िया चीज़ है इकोनॉर्म। इकोनॉर्म की खास बात ये दोस्तों कि ये प्रेगनेंसी में भी सेफ़ है। हाँ, एक चीज़ ये भी है कि प्रेगनेंसी में नॉर्फ्लॉक्सटिजन वगैरह मत देना आप, बहुत ही ज़्यादा नुकसान देगी, बिल्कुल सेफ़ नहीं है ये। तो आप यहाँ पे इकोनॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आई बात बच्चों की, भाई जो 1 साल 1.5 साल के बच्चे हैं उनको तो आप ऑर्बेंडाजोल ऑफ्लोक्सिसिन का सिरप आता है बाजार में, सुबह शाम में देना है, वो भी 5 दिन तक, उससे बहुत जल्दी आराम मिल जाएगा। और यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, WHO बोलता है कि जिंक का सिरप देना है छोटे बच्चों को। जिंक के सिरप और ड्रॉप्स आते हैं बाजार में, तो ये 14 दिन तक देना होता है। इससे बहुत जल्दी रिकवरी होती है ये इलेक्ट्रोलाइट्स की, और अच्छा रहता है शरीर के लिए जिंक भी। तो ये WHO बोलता है, तो इसको भी दे दो। और रही बात ORS की, तो ORS तो एक कॉमन सी चीज़ है, आप दे सकते हैं। और ORS नहीं तो आप इलेक्ट्रोल दे दीजिए, बहुत अच्छी चीज़ है दोस्तों ये। बस यही दोस्तों, इसका ट्रीटमेंट ज़्यादा कुछ खास है नहीं है। इसमें कुछ छूटा हो तो मुझे कमेंट करके आप बताइएगा कि कुछ छूटा है। और बस यही दोस्तों, अब आपका काम है दोस्तों कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आया। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।